एमएसपी गारंटी कानून, अगर एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा तो सस्ते में किसानों की फसलें कोई भी व्यापारी नहीं खरीद पाएगा। वो एक बड़ा सवाल है, पूरे देश के किसानों को उससे फायदा होगा। हमने सरकार को कहा कि जितनी भी एमएसपी की आपकी 23-24 फसलें हैं, जो आप उसमें एमएसपी डिक्लेयर करते थे, उसके कम पे खरीदना हो, ये देश में कानून बना है। उसमें बहस चली हुई है, 13 महीने का दिल्ली का आंदोलन चला। उसके बाद में अभी पंजाब के कुछ किसान संगठन पंजाब का आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली आने की कोशिश करते हैं, दिल्ली उनको नहीं आने देता क्योंकि हरियाणा बीच में है। हमारे कुछ लीडर वहां पे भूख हड़ताल पे भी है, जिनको आज 22-23 दिन हो गए, 24 दिन हो गए। तो ये इशू पूरे देश भर में चल रहे हैं। भूमि अधिग्रहण का इशू है। 2013 से क्या महंगाई नहीं बढ़ी? अगर महंगाई बढ़ी है तो भूमि अधिग्रहण का सर्कुलेट क्यों नहीं बढ़ा? आज रास्तों के लिए जमीन अधिग्रहण हो रही है, आज कॉलोनी के लिए हो रही है, इंडस्ट्रीज के लिए हो रही है, वो नहीं बढ़ रहा। अब की बात दूसरी और मुसीबत आई कि किसानों को जो खाद है वो नहीं मिला। सरकार चिता रही है, हम दे रहे किसानों के लिए, बहुत काम कर रहे हैं, आमदनी दुगनी होगी, जमीन के रेट पे जरूर बढ़े, लेकिन किसानों के फसलों के दाम नहीं मिल रहे। किसानों का कर्जा बढ़ा, कर्जे को क्या आमदनी में जोड़ा जाएगा? ये जो कर्जा बढ़ रहा है, जो महंगाई बढ़ रही है, जमीनों के भाव बढ़ रहे हैं, तो ये है कि आपकी जमीन जाएगी, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, कर्जा बढ़ेगा तो कहां से लेकर आओगे? फसलों के दाम बढ़ेंगे नहीं। तो बहुत व्यापारी जमीन खरीदने में लगे हुए हैं, बहुत व्यापारी जमीन खरीदने में लगे हैं। किसान के हाथ से धीरे धीरे जमीन जा रही है। जैसे अमेरिका में आज से 50 साल पहले वो देश भी हमारे जैसा ही था। वहां पे छोटी इंडस्ट्री थी, वहां पे छोटी धान कूटने की मशीनें थी, छोटी आटा मशीनें थी, दूध के डेयरी के फार्म थे, वहां पे मुर्गी फार्म, सुअर फार्म, बकरी के फार्म, ये सब वहां पे फार्म, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी। अभी 10 दिन पहले किसी ने फोन आया कि मैंने जानकारी करी कि यहाँ आज से 40 साल पहले गुड़ बनता था, गन्ने की खेती होती थी। आज वो सब उद्योग धंधे खत्म हो गए। वहां पर करीब 56-57 परिवार है जिसने पूरे देश पे कब्जा कर लिया। उन्हीं की सरकार बनती है, वे सरकार के पीछे रहते हैं, दिखाई नहीं देंगे, लेकिन सरकारों की नीति उन्हीं की है जिसने आधे देश, आधी दुनिया पे कब्जा किया हुआ है। ये हाल हमारे यहां पर होने वाला है। लड़ाई होगी पूंजीवाद की। यहां पे भी कुछ पूंजीपतियों का गैंग है, उसने पॉलिटिकल पार्टी पे कब्जा किया, उसकी विचारधारा पे कब्जा करके इस देश पे कब्जा कर लिया। आप समझते हैं कि जिस पार्टी की सरकार है, क्या अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा की आज सरकार है? क्या डॉक्टर मुरलीधर राव जो हमारे मंचों पे भी आते थे, जो स्वदेश की बात करते थे, जो नेचुरल सीड की बात करते थे, गोबर और खाद और गाय की बात करते थे, कि आज उस विचारधारा की सरकार है? आज उन विचारधाराओं की सरकारें नहीं है, उनको भी बंद है, उनको कोई बोलने का अधिकार नहीं है अपनी पार्टी में। उनके कोई बयान नहीं आप सुनते हो। पूरा जो टारगेट है सरकार का ये है कि किसानों को, तो आम जनता को हिंदू मुस्लिम में उलझा कर रखो। हमने कहा कि जो 80% हिंदू है, क्या उसका धान ठीक रेट में मिल रहा? क्या जो एनसीआर में 10 साल में ट्रैक्टर
उसकी खत्म हो जाता है, क्या वो हिंदू नहीं है? अगर आप हिंदू की बात करते हैं तो उनको रिलीफ दे दो कि भाई जो हिंदू होगा, जो बात करेगा, हमने उसका 10 साल का ट्रैक्टर उसको छूट दे दी, वो चलाओ। लेकिन इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। इनको है कि देश की जनता को कैसे बेवकूफ बना जाए और हमारे लोग उस गिरफ्त में आ जाए। हमने कहा कि सरकार का विरोध करना हिंदू का विरोध नहीं है, सरकार का विरोध करना किसी पार्टी का विरोध नहीं है। लेकिन हमारे ऊपर भी कमेंट से वोट होते हैं, हम सरकार का विरोध करें, कहने के तो मंदिर के विरोधी है, ये तो मुसलमानों को साथ लगा रहे हैं, कुछ का बहुत कम मुकदमे भी हम करवाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी तंग हो गए, भाई किस किस को मुकदमे। एक माहौल देश में बहुत खराब बना हुआ है। हम अधिकारी की गलती निकाल नहीं दें कि अधिकारी ने परमिशन नहीं यहाँ पर। सरकार का चेहरा अधिकारी की कलम में दिखाई देता है, ये किसी अधिकारी की कोई पॉलिसी नहीं है। और पहली बात यह कि परमिशन मांगी क्यों? हमने तो 40 साल के इतिहास में कोई परमिशन मांगी नहीं। अगर आप परमिशन मांगोगे तो 20 परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। मीटिंग करने के लिए कौन परमिशन देगा? 40 साल के इतिहास में हमने कभी परमिशन नहीं मांगी। सूचना यहाँ पहला ही इंटेलिजेंस के लोग रहते हैं, सूचना दे दी, भाई अपनी मीटिंग, वहां पे अपनी मीटिंग कर दी, अधिकारी बीच में आए तो उसको प्रज्ञापन दे दिया, अपनी बातचीत कर दी। आपको कोई परमिशन नहीं देगा। आप अपने संगठन बनाओ, अपनी जमीन बचाओ, संगठन बनाओ, जमीन बचाओ, ये नारा देना पड़ेगा। इनका टारगेट है कि जब 2047 में देश की आजादी का 100वां साल मनाएंगे आजादी का, उस टाइम तक 60% जमीन किसान की व्यापारी के पास में जानी चाहिए। आप देखोगे कि हाईवे की जमीन, अंदर की जमीन, जो जमीन है व्यापारी खरीदेगा। तो अपने संगठन को मजबूत करो। देश में बहुत नए संगठन बनेंगे, अभी और संगठन बनेंगे नए, अभी जातिवाद पे संगठन बनेंगे, अभी गांव-गांव का संगठन बनेंगे। कोई भी आपके रजिस्ट्रेशन कराओगे, मेरे गांव का नाम है, लिखा और अपना नाम लिख लिया। अभी फसलों के अलग अलग संगठन बनेंगे, तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं, इनकी पहचान करने की जरूरत है। जो संगठन पिछले 40 साल से आपके बीच में काम कर रहा, वही संगठन काम